ये फॉर्म 31 एडवांस का क्लेम सेटलमेंट का मैसेज है। सेटलमेंट मैसेज आने के बाद 2-3 दिन में रुपए आ जाता है। वहीं पर फॉर्म 19 है, उसके बाद फॉर्म 19 के बाद यहाँ पर फॉर्म 10C का भी हम स्क्रीनशॉट रखे हुए हैं। मतलब बहुत सारे शिक्षकों का हमने ऑनलाइन किया है। वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब तक हमने 217 टीचर का किया है क्लेम सेटलमेंट 100% सक्सेसफुली। यहाँ पर आप देख पा रही है मधुबनी जिला का है। इसी तरह बिहार के सभी जिला के शिक्षकों का सर्विस हम किए हैं। इसमें किसी तरह की कोई डरने की ज़रूरत नहीं है कि सर फर्जी है या कुछ है, तो आप समझ सकते हैं। आगे हम और भी आपको विश्लेषण बताएंगे कि कितने शिक्षकों का कहाँ किए हैं। नमस्कार, सलाम, आदाब साथियों। मेरा नाम अब्दुल कलाम, मेडिकल क्लास में स्वागत है। चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। इस शिक्षक का भी फुल सेटलमेंट किए, ये सारण जिला से हैं, ये सर मधुबनी से हैं, ये लखीसराय से हैं, ये बेगूसराय से हैं, ये मुजफ्फरपुर से हैं, ये औरंगाबाद से हैं, ये कटिहार से हैं, ये अररिया से हैं, सुपौल से हैं। मतलब कुल मिला के यूँ कहे कि बिहार के सभी जिला के लगभग सभी पंचायत के सभी शिक्षकों का किए हैं। ठीक है, ये दिखाने का मतलब ये कि आप संतुष्ट हो जाएं कि किसी तरह का गलत नहीं है, 100% सही सर के साथ हम क्या कर रहे हैं, अपना काम करवा रहे हैं। हमारा यूट्यूब चैनल भी है, तो किसी तरह गलत नहीं है। ये दिखाने का मतलब मेन यही है कि आप विश्वास एकदम 100% कर सकते हैं। इसमें किसी तरह कोई भी फ्रॉड नहीं होता है या होगा। सबसे पहले आप पीएफ का पासबुक देखें। इससे क्या होगा कि आपको सहूलत मिलेगी, इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आप कौन से रुपये पहले निकालेंगे। मतलब पीएफ का रुपये कितने बार में निकालना चाहिए, ऑन बोर्डिंग नहीं हुआ तो पूरा रुपये निकाल सकते हैं कि नहीं, सक्षमता 1 वाले 2 वाले, 1 वाले तो पूरा निकालते ही, 2 वाले कब निकालेंगे अभी निकाल सकते हैं कि नहीं, पूरी जानकारी दी जाएगी। यहाँ पर आपका 3 पार्ट में क्या होता है, शेयर जमा होता है। एक होता है एम्प्लॉय शेयर, जो कि कर्मचारी का शेयर होता है, ठीक है, और एक होता है एम्प्लॉयर, जो विभाग जमा करती है। तो विभाग का 2 पार्ट में आता है, एक एम्प्लॉयर में, एक पेंशन में। ये पासबुक और ऊपर करके हम दिखा दें आपको। आप देख सकते हैं कि ये एम्प्लॉय का सेक्शन है जहाँ 1800 रुपये आपका जमा होता है, एम्प्लॉयर जहाँ 550 रुपये जमा होता है। अब पेंशन में क्या 1250 रुपये आपका जमा होता है। तो सबसे नीचे देख लेते हैं। और ये विड्रॉल वाला है। अगर निकासी आप किए हैं एम्प्लॉय वाला तो यहाँ पर शो होगा, एम्प्लॉयर किए हैं तो यहाँ पर नीचे सबसे नीचे शो होगा। सबसे नीचे यहाँ पर आप देख पाएंगे कि टोटल जो एम्प्लॉय शेयर है आपका वो नीचे यहाँ पर शो होगा। फिर एम्प्लॉयर जहाँ आपका ये वाला सेक्शन में आ गया, एम्प्लॉयर 1250 वाला, उसके बाद पेंशन वाला। तो कुल मिला के ये समझिए यहाँ पर कि 3 पार्ट में है, मतलब 3 फॉर्म भरते हैं। लेकिन यहाँ पर निकालने का जो तरीका है, रही बात क्या कि जो इंटरेस्ट की राशि मिलना था 31 मार्च 2025 को वो मिल चुका है, लेकिन पासबुक में अभी ऐड नहीं हुआ है। तो कभी भी ऐड हो जाएगा, तो आप ऐड का इंतज़ार कर सकते हैं, या फिर आप चाह रहे की ज़रूरत है तो हम निकाल लें, तो पीएफ का रुपये कभी भी निकाल सकते हैं, वो बाद में भी आप निकासी कर सकते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है कि एम्प्लॉय शेयर सिर्फ अगर निकालना चाह रहे हैं तो फॉर्म 31 भरना है आपको, एम्प्लॉयर शेयर निकालना चाह रहे हैं तो फॉर्म 19 भरना है। अब यहाँ पर होता क्या है कि अगर आपका पेन लिंक नहीं है, सिर्फ पासबुक लिंक है, तो एम्प्लॉय शेयर निकाल सकते, कितने रुपये रहे उसमें टीडीएस नहीं कटेगा। अब यहाँ एम्प्लॉयर शेयर जो होता है, अगर 50,000 से अधिक है, अगर पेन लिंक नहीं है तो 30% कटेगा। मतलब अगर 1 लाख है तो आपका 30,000 गया। अब वहीं अगर पेन लिंक है, फॉर्म 15G आप नहीं भरते हैं, तो आपका 10% टीडीएस कटेगा। तो समझ लीजिए, सोच समझ के आपको करना है। अब पेंशन का अलग से प्रोसेस होता है, यूँ कहे कि 3 प्रोसेस होता है, लेकिन एक साथ अगर आप निकालेंगे तो फॉर्म 15G अपलोड करना पड़ेगा, जिसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों एक साथ निकल सकता है। अब पेंशन के लिए अलग तो फॉर्म भरना पड़ता ही है। आप चाहते हैं कि सर के माध्यम से पीएफ का रुपये निकालें, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट कॉल नहीं करना है, सिर्फ लिखना है कि सर पीएफ का रुपये निकालेंगे। ज़रूरत के हिसाब से फिर आपको हम कॉल पर भी बात कर लेंगे। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये 93,000 जो दिख रहा है, मतलब एम्प्लॉय शेयर हम ये निकाल चुके हैं। ये निकासी वाला सेक्शन है। अब चलते हैं, लॉगिन करके आपको फॉर्म भी दिखा देते हैं, फॉर्म का टाइप, ताकि बेहतर आपको समझ में आए। पहले आपको यूएन नंबर पासवर्ड डाल के, कैप्चा कोड डाल के लॉगिन पर क्लिक कर लेना। जैसे हम साइन पर क्लिक करते हैं, हमारे जो रजिस्टर नंबर है उसमें ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल करके सबमिट करेंगे, यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होते ही इस तरह का इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपका नेम शो होगा। तो हमें क्या करना है कि पीएफ की राशि निकालना है, इसलिए आपको ये भी चेक करना है कि मेरा पेन केवाईसी या फिर अकाउंट केवाईसी है कि नहीं। तो यहाँ पर 3 आइकन पर क्लिक करेंगे, इसको ओपन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन आता है ऑनलाइन सर्विस। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ पर इसकी जो जस्ट नीचे में क्या होता है कि
फॉर्म्स का ऑप्शन आता है, अभी शो नहीं हो रहा है, अभी देख पाएंगे। अभी आप यहाँ देख पा रहे कि ऑनलाइन क्लेम का फॉर्म 31 है, 19 है और 10C है। फिर आपका नेम इत्यादि शो होगा, इसको ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पर आपको अपना क्या करना है, बैंक का जो नंबर है, कौन सा नंबर देंगे, जो लिंक है, किसी का नंबर यहाँ पर नहीं ऐड होगा। चाहे एक भी डिजिट चेंज करेंगे या फिर चाहेंगे कि चलो इस बैंक में नहीं उस बैंक में करते हैं, ऐसा नहीं होगा। जो लिंक है वही अकाउंट यहाँ पे वेरीफाई होने के बाद ऐड होता है। तो जो भी अदर टीचर या कोई भी एम्प्लॉय करना चाह रहे हैं, पीएफ का रुपये निकालना चाह रहे हैं, तो वो अगर संशय में कि सर किसी का अकाउंट नंबर डाल देंगे तो उसके अकाउंट में रुपये चले जाएगा, ये कतई नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पर पेन भी लिंक है, पासबुक भी लिंक है। अगर पासबुक लिंक नहीं रहता, बैंक लिंक, तो यहाँ पर ओपन होता ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर अकाउंट नंबर डाल करके वेरीफाई पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपको ओके पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आते हैं ऊपर सबसे यहाँ पर ऑनलाइन क्लेम का प्रोसेस, मतलब यहाँ पर ऑप्शन है, इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पर आपका ओपन हो जाता है। उसके बाद ये जो आई वांट टू अप्लाई, इस पर क्लिक कीजिएगा। तो आपका अगर फॉर्म 31 ही एडवांस आ रहा है, इसका मतलब मार्क एग्जिट नहीं हुआ है, तो बिना मार्क एग्जिट किए आप एडवांस की राशि निकाल सकते हैं। मार्क एग्जिट के बाद क्या होता है, सभी ऑप्शन ओपन होता है। बहुत होगा अगर कुछ त्रुटि हो गया मार्क एग्जिट में, तो उसका 3 ही ऑप्शन आएगा, तो वो करेक्शन करना पड़ेगा। फॉर्म 19 भरेंगे तो आपका एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों से निकलेगा। फॉर्म 10C जो पेंशन वाला है, ये भरेंगे तो आपका पेंशन की राशि आएगा। अब कितने दिन में रुपया आता है, तो देखिए यहाँ पर एम्प्लॉय शेयर एडवांस फॉर्म 31 पहले 3 से 4 दिन में आता था, अभी सप्ताह दिन प्लस लगता है। वही फॉर्म 19 की बात करें तो ये भी 10 डेज प्लस लगता है। अभी क्या होगा कि एप्लीकेशन अधिक कार्यालय में जाने के कारण लेट हो रहा है, तो आप इंतजार कीजिएगा। हमारे द्वारा प्रोसेस करने का मतलब है कि 100% आपका क्लेम सेटल होगा। आप खुद से भी कर सकते हैं, हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, आप देख के समझ के कर सकते हैं, लेकिन चाह रहे कि सर के माध्यम से ही कराएं तो हमारे माध्यम से करवा सकते हैं। आपको सिर्फ लिखना है व्हाट्सएप में कि सर पीएफ का रुपया निकालना है, फिर जरूरत के हिसाब से आपसे डाटा मांग लिया जाएगा। एक सवाल है कि सर सक्षम तावन वाले पूरा रुपये निकाल सकते हैं? यस, निकाल सकते हैं। ऑनबोर्डिंग से इसका कोई कंडीशन नहीं है, ये नहीं कि मेरा ऑनबोर्डिंग नहीं हुआ था अभी रुपये नहीं निकालेंगे, दिक्कत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सक्षमता 2 वाले जो है, होता है क्या कि लास्ट कंट्रीब्यूशन के 2 मंथ बाद उनका पूरा रुपये निकलेगा। अभी एम्प्लॉय शेयर वो निकाल सकते हैं। अब मई फर्स्ट वीक में सक्षमता 2 वाले भी पूरा रुपये निकाल सकते हैं। वहीं पर टोला सेवक अगर है या फिर अन्य जो भी एम्प्लॉय है, वो एम्प्लॉय शेयर कभी भी निकाल सकते हैं, जैसे नियोजित शिक्षक हो, टोला सेवक हो। तो उम्मीद करती कि आप समझ गए होंगे। आपके मन में जो भी सवाल है आप कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का 100% जवाब दिया जाएगा। आपसे एक ही शिकायत रहता है कि वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं करते। कम से कम गुड वेरी गुड, आप कहाँ से देख रहे हैं इतना तो जरूर कमेंट कीजिए। आज के विनर ऑफ द डे में सिलेक्ट हुए हैं नईम अंसारी फ्रॉम बांका, आलोक कुमार फ्रॉम नवगछिया, आयुष एंड प्रेरणा फ्रॉम मधुबनी, अविनाश कुमार फ्रॉम समस्तीपुर। आप पांचों को मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन। विनर ऑफ द डे में सिलेक्ट होने का प्रोसेस है कि पूरा वीडियो आपको देखना है, उसके बाद वीडियो को लाइक और प्रश्न का उत्तर, जैसे कि आज का प्रश्न है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर देना है आपको। उसके बाद अपना नाम और आप कहाँ से देख रहे हैं, ताकि विनर ऑफ द डे में आपको सिलेक्ट किया जा सके। इनमें से जो मैक्सिमम विनर ऑफ द डे में सिलेक्ट होंगे, विनर ऑफ द मंथ में 1 तारीख को सिलेक्ट किया जाता है और गिफ्ट दिया जाता है। नजदीक के रहते हैं तो हैंड टू हैंड, दूर के रहते हैं तो बाई पोस्ट। आप सभी वीडियो देखते हैं, सिर्फ एक काम करना है, वीडियो को लाइक और प्रश्न का उत्तर देना है। वीडियो क्लास देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।